नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा यहाँ पे NCERT का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हमने कक्षा 9 की जो 2 किताबें होती हैं, क्षितिज और कृतिका, दोनों ही हम पूर्ण कर चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है और मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप सी के कोई भी परीक्षाएं हो या TGT PGT किसी भी एग्ज़ाम की TET हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है आपसे, तो सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप NCERT से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं NCERT से। तो कैसे पढ़ना है मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाती हूँ। सिर्फ आपको किताबें नहीं बताती हूँ, बल्कि किस तरह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। और यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी यहाँ पर अगर कोई भी आपके जानने में जो 9 से 12th तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप उनसे भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी यहाँ पे हिंदी पढ़ने में यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिल सकेगी मेरी तरफ से। तो चलिए आप आज हम जो कक्षा 10 का अब हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको उसमें विषय सूची बता देती हूँ कि जो सिलेबस है उसका वो क्या है, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहला पार्ट उसमें है काव्य खंड की बात करें हम तो काव्य खंड में हम सूरदास को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनेंगे, खासकर TGT PGT के जो बच्चे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। ठीक है, दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है तुलसीदास, जिसमें उन्होंने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में दिया है। तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ से देव को, ठीक है, जो देव कवि हुए हैं उनको पढ़ेंगे। चौथा हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे, उनकी कविता है आत्मकथ्या। पांचवा हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, उत्साह और अट नहीं रही है, 2 कविताएं उनके बारे में जानेंगे, और कुछ अन्य चीज़ें भी हम उनके बारे में जानेंगे। नागार्जुन को पढ़ेंगे हम, यह दंतुरित मुस्कान और फसल नाम की उनकी कविताएं हैं। नागार्जुन के बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी साथ ही साथ दूंगी। फिर अगला हम पढ़ेंगे गिरिजा कुमार माथुर को, जिन्होंने लिखा है छाया मत छूना। साथ ही हम इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋतुराज, जिन्होंने कन्यादान नाम की खूबसूरत कविता लिखी है। और साथ ही जो है मंगलेश डबराल, जो कि हमारे उत्तराखंड के कवि भी हुए हैं, इस दृष्टि से भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और उनकी जो कविता है संगतकार, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम गद्य खंड की अगर हम बात करें तो स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा उनका पाठ है, उसे पढ़ेंगे। राम वृक्ष बैनीपुरी, जो कि एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, बाल गोविंद भगत नाम का उन्होंने एक उनकी रचना है, उसको पढ़ेंगे, और अन्य रचनाएं भी इनके जानेंगे। यशपाल, इसके बाद हम पढ़ेंगे, जिनका पाठ है लखनवी अंदाज। और यशपाल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसा झूठा सच, इनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, और अन्य भी महत्वपूर्ण रचनाएं हम इनके जानेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नाम से इनका पाठ है, इनको जानेंगे। मन्नू भंडारी को पढ़ेंगे हम, एक कहानी, यह भी इनकी बहुत फेमस आत्मकथा है, इनके बारे में जानेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, एक नाम से इन्होंने निबंध लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे। और साथ ही महावीर प्रसाद जी बहुत फेमस हमारे हिंदी साहित्य के साहित्यकार भी रहे हैं, कवि तो नहीं रहे हैं, लेखक रहे हैं, ठीक है, आलोचक रहे हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। यतीन्द्र मिश्र के बारे में हम जानेंगे, जिन्होंने नौबत खाने में इबादत नाम से लेख लिखा है। और लास्ट इसमें हम पढ़ेंगे भदंत आनंद कौशल्यायन को, जिन्होंने संस्कृति नाम से एक पाठ यहाँ पे लिखा है। तो ये सारी चीज़ें हम कुल 17 पाठ इसमें पढ़ेंगे, और हम एक ही वीडियो में इनको कवर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जानने को होती हैं, और अदर सोर्सों से भी मैं आपको ऑथेंटिक जो चीज़ें होती हैं उन्हें कलेक्ट करके आपको बताऊंगी, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो इत्मीनान से आप कॉपी पेन बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें हम महत्वपूर्ण इनके बारे में जो नोट्स हैं वो बनाते जाएंगे और साथ साथ पढ़ते जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, जुड़े रहिए चैनल पर, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं सूरदास के साथ, और उन पर डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको जानकारी है, आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करके लिखिए कि आपको सूरदास के बारे में क्या चीज़ें जाननी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।